अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक शख्स शाम को घर आया तो उसकी बीवी ने बताया कि उसके उनके भैंस का बच्चा जो है वो घर वापस नहीं आया। ये बंदा सीधे जंगल गया और उस भैंस के बच्चे की तलाश करने लगा। उसने पूरी रात कोशिश की और आखिरकार उसको वो बच्चा मिल गया और उस पर आखिर में उस पर सवार होकर घर वापस आने लगा। चूंकि उसने पूरी रात गुजारी थी तो अब जब वापस आ रहा था तो रोशनी फैल गई थी। लोग मस्जिद से निकल के आ गए, उसको देखा कि यार तुम क्या कर रहे हो, किस चीज पे बैठे हो। तो उसने कहा कि तुम्हारे भैंस का बछड़ा है, मैं इसी पे बैठा हूँ और उसको घर वापस ले आ रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि ये तो भैंस का बछड़ा नहीं है, ये तो कोई और चीज है। जब आदमी ने नीचे देखा तो वाकई वो तो कोई और जानवर था, खतरनाक जानवर था। अब वो डर रहा था और सोच रहा था कि मैं इससे उतरूं कैसे। यही मिसाल जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू की है। 9 गज़ों को कंट्रोल कर सकता है, 9 गज़ा से निकल सकता है। नेतन्याहू पर हमेशा से अपने जो कोalition पार्टनर है, उनका सख्त दबाव रहता है। एक तो वो है फार राइट है और दूसरा अल्ट्रा रिलीजियस है और वो नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो जाए। तो जब ये अभी जो केनेसेट की छुट्टियां हैं जो कि 27 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक, तो नेतन्याहू का यही ख्याल था कि मैं इस टेम्पररी सीज फायर कर लूंगा और इसमें जो यरगमाली उनको घर लेके आऊंगा और आईडीएफ भी आराम कर लेगी। मगर हमास जो है वो इस ट्रैप को समझ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुकम्मल सीज फायर के अलावा टेम्पररी कोई सीज फायर नहीं होगी। इसके जवाब में चूंकि एक नफ्सियाती जंग है, तो उसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा और उसने कहा कि मैं इसको मुकम्मल कंट्रोल कर लेता हूँ। इसके जवाब में जो कि अयाल मीर आर्मी चीफ है, उसने इस पर शदीद तहफुजात का इजहार किया। उसने कहा कि ये नामुमकिन है और ये नहीं हो सकता क्योंकि आर्मी थक चुकी है। आर्मी की कमी है। तकरीबन जो है 5,000 मर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि 900 तक मर चुके हैं, मगर ये 5,000 से इसकी तादाद ज्यादा है। तकरीबन 15-20 हजार जो हैं, 25,000 तक ये जख्मी हो चुके हैं और बाकी साइकोलॉजिकली जहनी बीमार हो चुके हैं। तो इसके जवाब में समुद्र जो कि वजीर खजाना है, उसने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते, समुद्र जो है वो असल में पोलैंड का एक सिटीजन है जो कि इधर आके आबाद हुआ है। तो समुद्र ने कहा भाई आप नहीं कर सकते तो आप रिजाइन कर ले, हम किसी दूसरे यस मैन को लेके आएंगे। पहले भी हमने एक को हटाया, दूसरे इस्तीफा भी हटा देंगे। सोने पे सुहागा, नेतन्याहू के बेटे ने ट्वीट किया और उसने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो कू करना चाहता है, जिसका जिसका आर्मी चीफ ने सख्ती सख्ती से नोटिस लिया और वजीर आजम के सामने एहतजाज भी किया। यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ नेतन्याहू की। नेतन्याहू आज मौजूदा दौर का हिटलर है, मगर उसकी जहानत को और उसकी पावर कंट्रोल की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। इस बंदे ने 61,000 लोगों को मारा, 2 लाख को जख्मी कर दिया, 10,000 को कैदी बना दिया, गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। बैन अवी तौर पर उस पर बहुत ज्यादा दबाव आया, बहुत ज्यादा जलसी जुलूस हुए। हर हफ्ते इतवार को तल अवीव में जलसे होते हैं, रैलियां होती हैं, मगर ये बंदा अब भी पावर में है। इसके अलावा उसने इतनी बड़ी चेंजेस की, उसने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया, उसने शैन बटर मुसाद के जो हेड थे उनको हटा दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 केसेस हैं, उसके बावजूद इस बंदे के पावर पावर में है, ये कायम है और अभी तक उसको कंट्रोल में है आता। मगर एक राज की बात बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे जो यार नेतन्याहू है, उसने घर पर उसको मारा था, थप्पड़ भी लगाए थे, उसको गिराया भी था और उसके ऊपर बैठ भी गया था। बाद में ये जो बाप बेटे का मसला थोड़ा और बढ़ गया तो ये अमेरिका चला गया। दूसरी तरफ अगर हम हमास को दाद न दे तो ये भी ज्यादती होगी, क्योंकि हमास जो है वो इसराइल के माइंडसेट को समझ चुका है। ना सिर्फ माइंडसेट को पढ़ चुका है बल्कि जो बैटल फील्ड पर जो मुकाबला है वो भी काबिल दाद है और उनका साथ जो माइंड गेम खेल रहा है वो भी है। और इतना इंटेलिजेंस के साथ ये लोग बहुत ज्यादा वो शीखियां नहीं मारते, हर वक्त इंटरव्यू नहीं देते। जब मौका होता है, जरूरत की बात हुई तो एक वीडियो शॉर्ट क्लिप, एक तकरीर वो आ जाती है, वो भी चंद महीनों के बाद। और अभी तक उनके किसी जो जो टनल है उसके अंदर ये लोग न उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर सके, न उधर जा सके और न उनके जो कार्रवाइयां हैं उसमें किसी किस्म की कमी ला सके। बल्कि अब बल्कि अभी जो है, जो उनका डेविड स्टोन के तहत उनका ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हमले शदीद तर होते जा रहे हैं और
तेज तर होते जा रहे हैं। 2 साल से वो आईडीएफ के सामने खड़ा है और उनका कमांड एंड कंट्रोल पूरे गज़ा में बिल्कुल कायम है। तो ये उनको दाद देनी पड़ेगी। अभी तक ज़बरदस्त तरीके से वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। गो के गज़ा में जो है वो भूख के डेरे हैं। बहुत से लोग तकरीबन 200 अभी-अभी रिपोर्ट हुई कि 200 भूख से मर गए। बच्चे जो हैं वो उनको खुराक नहीं मिल रही, बल्कि पानी जो ज़रूरत जो एक बहुत आम सी चीज़ है, वो नहीं मिल रहे हैं। तो अब हम आते हैं कि आखिर इस मसले का हल ही क्या होगा? ये मसला कहाँ तक जाएगा? जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, वो ये है कि नेतन्याहू जो भी कह रहा है, अभी शाम को जो अब उनकी मीटिंग हो रही है, अभी तक उनका जो है रिपोर्ट नहीं आई, तो कि उन्होंने फैसला क्या किया वार कैबिनेट में। मगर ये जो है, ये गज़ा को मुकम्मल कंट्रोल करना चाहता है, मगर गज़ा को आईडीएफ इसको कंट्रोल करना नहीं चाहता। आईडीएफ थक चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी आएगा, हमास भी लड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा महँगा पड़ेगा इसराइल के लिए, ये भी फ़ीज़िबल नहीं है। इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी को लिया जाए, तो कोई भी थर्ड पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है कि वो गज़ा को कंट्रोल कर ले। उन्हें पूरी वो गारंटर चाहते हैं और वो गारंटर उनको नहीं मिल रहा है। तीसरा और फ़ीज़िबल सॉल्यूशन है वो टू स्टेट सॉल्यूशन है और पूरी दुनिया यही कह रही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही बेहतर है। मगर इज़राइल इसको नहीं मान रहा है और नेतन्याहू इसको नहीं मान रहा है। वो कह रहे हैं कि ये हमारी बक़ा के लिए खतरा है, ये हमारा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फेलियर है, ये इसके बराबर होगा, हम इसको नहीं कर सकते। आज का जो हमास है, वो एक क्लशनकोव नहीं खरीद सकता, मगर कल ये लोग हमारे खिलाफ एक बाकायदा आर्मी बना देंगे। अगर ये एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि उसका जो नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर जो है वो मुकम्मल खतरे में है और साथ में उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सज़ा भी मिलेगी। तो इसलिए वो डर रहा है और वो महाज़ तलाश कर रहा है। वो ईरान के साथ भी दोबारा लड़ना चाहता है, वो शाम पर भी हमले कर रहा है, उसने हिज़्बुल्लाह को भी थ्रेटन किया है। तो ये उसकी पॉलिटिकल अ, ज़रूरत है कि वो किसी तरह ये एंगेज रहे और अगले साल जो अक्टूबर में इलेक्शन है, उस तक इस बात को आगे कर लें और ऐसा कुछ हासिल करें ताकि वो लोगों के सामने आ जाए और दोबारा पावर में आ जाए। बट एट द एंड हम यही कहेंगे कि इसराइल जो फ़िलिस्तीन और इसराइल का मसला है, इट इज़ अ बिग पज़ल और ये पज़ल जो है, ये इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर वक़्त ही बताएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, ये मसला किस तरह हल होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।